अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। चला बात करेंगे जी आज की कुछ अहम खबरों का मतलब 20 मई 2023 और हफ्ते का दिन है। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों आपका शुक्रिया जितने भी लोगों ने हमारी सेहतयाबी के लिए दुआ की, जिन लोगों ने खैर आफियत का पूछा, बहुत शुक्रिया। हमेशा सबकी सेहतयाबी के लिए, कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करते रहा करें। और पहली खबर है आरोपी की तरफ से पार्किंग के ऊपर जो है वो कहा गया है कि जी रोड साइड जो है वो पार्किंग कल और परसों ममनू होगी, क्योंकि हिज़्ब चिश्ती सुल्तान हैतम बिन तारिक वो जा रहे हैं इजिप्ट के दौरा पर, मिस्र के दौरा पर जाएंगे 21 और 22 मई। दोनों साइड जो बराका पैलेस से लेके एयरपोर्ट तक जो है बोथ साइड पार्किंग ममनू होगी, तो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी वहाँ पे ना रुकें। और दूसरी खबर है, अल्लाह आपका भला करे, कल परसों या तरसों डाली थी खबर, वो है ना सियाल एयर की। तो भैया वीडियो में मैंने वाज़ह बताया था कि वो सिर्फ 3 शहरों के लिए एयर सियाल ने मस्कत के लिए फ़्लाइट शुरू किया। तो बहुत सारे लोगों ने बोला जी सियालकोट या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एयर सियाल की जो भी इनिशली उन्होंने स्टार्ट लेना है 1 जून से, वो है 3 फ़्लाइट वीकली होंगी लाहौर से, 3 फ़्लाइट ही वीकली होंगी इस्लामाबाद से, और 2 वीकली फ़्लाइट होंगी सियालकोट से मस्कत के लिए। बाकी शहर मस्कत के अलावा सलाला या दीगर शहरों के लिए फ़िलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, और ना ही पाकिस्तान के बाकी शहरों के लिए है। ठीक है जी। और गो फर्स्ट जो है ना एयरलाइन इंडिया के लिए उन्होंने 26 मई तक दोबारा फिर जो है पाबंदी लगा दी है। पहले 19 तक थी। कल जो है ना कल शाम को ये खबर आ गई थी कि गो फर्स्ट जो है वो 26 मई तक उनकी तमाम परवाज़ें कैंसिल रहेंगी, और जो टिकट्स हैं इस दौरान की वो उनको रिफ़ंड कर दी जाएंगी मुसाफिरों को। और मज़ीद मैंने शुरू में आपसे कहा था कि फ़िलहाल आप टिकट बुक मत कीजिए या किसी ट्रैवल एजेंट के चक्कर में मत फंसिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट सस्ती टिकट के चक्कर में ना बुक कर देते हैं ऐसे ही, या डमी बना के दे देंगे गो फर्स्ट की, और बाद में लॉ लग जाएंगे आपके। यानी फ्रॉड बड़े होते हैं इस तरह के मामलात में। सॉरी फॉर दिस। और खांसी आने आ रही थी, लेकिन मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद इंडिया ही की एक और ख़बर भी है कि 2000 का नोट जो है इंडिया ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। वो जितने भी लोगों के पास है उनको 30 सितंबर तक का टाइम दिया है कि वो 30 सितंबर तक जो है अपने बैंक्स में जमा करवा लें या उसको एक्सचेंज करवा लें। ठीक है जी। तो 2000 का नोट जो है इंडिया वो उसको कह लें कि एक किस्म का फ़िलहाल उन्होंने उसका इस्तेमाल बंद करने का ऐलान कर दिया है, और जिन लोगों के पास है वो 30 सितंबर तक अपने बैंक्स में जाके जमा करवा सकते हैं। अगर वो अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे डेफिनेटली नोट जो है वो उनके अकाउंट में आ जाएगा रकम, और अगर वो एक्सचेंज चाहते हैं तो वो बैंक से वो 2000 का दे के बाकी जो है कैश वो ले सकते हैं। ये सीन है जी। और एक और ख़बर थी, अल्लाह आपका भला करे, किधर, हाँ जी किधर गई 2000 का, वो थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओमान की जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है। हिज़्ब चिश्ती सुल्तान हैतम बिन तारिक उन्होंने को रॉयल डिग्री जारी की है, उसके मुताबिक कुछ लोगों को कंपनसेट किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में। वो यानी सब्सिडी एक सिस्टम है, लेकिन उसमें सब लोग शामिल नहीं हैं, उसमें मखसूस लोग जो हैं, वही मखसूस फैमिली जो हैं, उनको जो है उससे बेनिफिट होगा। ठीक है। यानी कोई ओवरऑल बहुत बड़ी मेजर अपडेट नहीं है, स्पेशली खारजों के लिए। अगर होती तो डेफिनेटली हमने वो शेयर कर देनी। वो ओमानियों के लिए है और मखसूस लोगों के लिए है। उसके बाद एक पाकिस्तान की और ख़बर भी थी यार, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट आए थे मुझे, और उस एजुकेशन लॉ में काफ़ी और, हाँ एक तो ख़बर है कि गल्फ़ ऑफ ईदन जो है ना वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, अल्लाह आपका भला करे, अर्थक्वेक, और 5.7 मैग्नीट्यूड जो है उसका फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। फ़िलहाल यानी मौसम भी ठीक है और समुद्री मामला जो है वो भी ठीक है, क्योंकि जब कहीं समंदर में अर्थक्वेक आता है तो सुनामी का खदशा बढ़ जाता है। बहरहाल मोचा जो आया था उधर म्यांमार बांग्लादेश में, उससे बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए। अल्लाह ताला खैर फरमाए। और वल्लाही कोई बड़ी ख़बर नहीं है। एक तो मुझे जहन में वो निकल गई, वो पाकिस्तान से रिलेटेड थी। चलें अगर याद आती है तो वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।